सेना की ताजा कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सेना में सरगर्मियां तेज। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से उड़े पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल सोहेल अमन ने खुद अभ्यास में लिया हिस्सा। सभी एयरफोर्स बेस को किया ऑपरेशनल। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के वीडियो से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने जारी किया फर्जी वीडियो। पाकिस्तानी सेना का झूठा दावा 13 मई को रिहायशी इलाकों में पर भारत की तरफ से हमला। जवाब में नौशेरा की भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान के झूठे दावों को भारत ने किया खारिज। एयर स्पेस का नहीं हुआ कोई उल्लंघन। नौशेरा सेक्टर के पास सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के सबूत। कालसियान में सन्नाटा, स्कूल अभी भी है बंद। सेना ने एहतियात के तौर पर एलओसी के गांव को करा लिया खाली। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा में रिहायशी बस्तियों पर बरसे थे मोर्टार। लश्कर कमांडर दुजाना के फरार होने के बाद पुलवामा में सुरक्षा सख्त। AK-47 के साथ पूरे शहर में सुरक्षा बलों की तैनात। शोपियां में अज्ञात बंदूकधारियों की बैंक लूटने की कोशिश। गार्ड की आंखों में झोंका मिर्च पाउडर, लेकिन अंदर घुसने में नाकाम। ट्रंप सरकार से पाकिस्तान को बड़ा झटका। सैन्य सहायता में करीब 150 मिलियन की कटौती। मदद को कर्ज में बदलने का भी विकल्प रखा। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद जांच में जुटी NIA। अगले हफ्ते हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी कर सकते हैं पूछताछ। कश्मीर में पाकिस्तानी पैसे पर हुर्रियत की नापाक साजिश के खुलासे के बाद NIA ने 13 आरोपियों पर कसा शिकंजा। कई हुर्रियत नेताओं को भेजा समन। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का वांटेड आतंकी सुहेब केरल से गिरफ्तार। ब्लास्ट में 56 लोगों की हुई थी मौत। सुहेब ने दुबई में डी गैंग के गुर्गों के जरिए दाऊद से मिलने की कोशिश की। ज्वाइन करना चाहता था डी गैंग। भारतीय नागरिक उज़्मा को पाकिस्तान से वापस लौटने की मिली मंजूरी। कोर्ट का आदेश। वाघा बॉर्डर तक मिले सुरक्षा। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय नागरिक नबी शेख पर खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन ज्वाइन करने निकला था नबी शेख। मीडिया सूत्रों के मुताबिक साल 2005 में आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए 25 लोगों ने छोड़ा था हिंदुस्तान। इनमें मुंबई का नबी शेख भी था शामिल। सूत्रों के मुताबिक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था नबी शेख। बांग्लादेश के रास्ते पहुंचा था पाकिस्तान। नबी शेख के कुछ धमाकों से जुड़े होने का अंदेशा। पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में कार्रवाई के साथ बड़ी सरहद के इलाकों की सुरक्षा। पाकिस्तान से सटे असंवेदनशील बीकानेर शहर में अति संवेदनशील बीकानेर शहर में पुलिस की हाई अलर्ट। गाड़ियों की लगातार चेकिंग। तमिलनाडु के सीएम ई पलनीस्वामी दिल्ली दौरे पर। पीएम मोदी से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली के लिए रवाना हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कल पीएम से मुलाकात का है कार्यक्रम। कांग्रेस ने आदिवासियों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की। विपक्षी नेताओं ने आज राष्ट्रपति से की मुलाकात। किसानों को मुआवजा और पुनर्वास के मुद्दे पर जताई चिंता। लालू यादव के परिवार पर बेनामी संपत्ति पर कसा शिकंजा। जून के पहले हफ्ते के लिए इनकम टैक्स का समन। यूपी के सहारनपुर में ताजा हिंसा। एक और शख्स की गोली मारकर हत्या। अब तक 24 लोग गिरफ्तार। 3 FIR दर्ज। तनाव को देखते हुए आला अधिकारियों का दौरा। होम सेक्रेटरी PD मिश्रा, ADG कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा, IG STF अमिताभ यश और DIG विजय भूषण सहारनपुर में। मेरठ जोन के ADG आनंद कुमार और SSP मुजफ्फरनगर बबलू कुमार को भी सहारनपुर भेजा गया। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में भड़की जाती है हिंसा में एक शख्स की मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय को पेश की गई रिपोर्ट। मायावती की रैली से लौट रहे थे दलितों पर हमले के बाद भड़की हिंसा। सहारनपुर को लेकर नया निर्देश जारी। हालात सामान्य होने तक नेताओं पर आने की पाबंदी। हिंसा को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल। हटाए गए SSP सुभाष चंद्र दुबे।
मुरादाबाद के कॉलोनी में मलिन बस्ती के नाम का बोर्ड लगाने का विरोध। 21 मई को सीएम योगी करने वाले थे यहां का दौरा। झारखंड के गढ़वा में दलितों पर दबंगों का कहर। दलित के घर को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा। पीएम आवास योजना के तहत मिली मदद से घर बना रहा था शानू पासवान। जमींदार परिवार के लोगों ने रात में हथियार के साथ किया हमला। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी। कुल मिलाकर 15 वरिष्ठ अधिकारियों के घर छापा। गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल वर्मा के घर छापा। नोएडा अथॉरिटी के थे एडिशनल सीईओ। मेरठ की आरटीओ ममता शर्मा के घर भी छापा। बागपत के पूर्व डीएम हरिनाथ तिवारी के घर भी पहुंची टीम। लखनऊ में हृदय शंकर तिवारी और सत्येंद्र कुमार सिंह के घर छापा। कई बिल्डिंगों में घूमती रही इनकम टैक्स की टीम। बागपत में छापेमारी से हड़कंप। प्रॉपर्टी डीलर महेश गुर्जर, डीएम के स्टेनो राजेश कुमार, खनन कारोबारी रणवीर सिंह सहित आधा दर्जन तहसील कर्मियों पर रेड। शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ नगर निगम में किया औचक निरीक्षण। 1 घंटे तक खंगाली फाइलें। मंत्री जी ने आधा दर्जन कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटा। 2 महीने में दूसरी बार आए नगर निगम के दफ्तर। यूपी के लखीमपुर खीरी में डीएम आकाशदीप ने अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी देख कर्मचारियों को लगाई फटकार। डीएम के निरीक्षण से अस्पतालों में जबरदस्त हड़कंप। कैंटीन में मौजूद कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस का लाठीचार्ज। सरकार की छवि सुधारने में जुटी दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया ने कहा सभी मंत्री रोजाना 1 घंटे लोगों से करेंगे मुलाकात। सचिवालय में सीधे मंत्रियों और अधिकारियों तक होगी आम आदमी की पहुंच। 1 जून से शुरू होगी नई व्यवस्था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गीता कॉलोनी में बने सिटी फॉरेस्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली के ग्रीन एरिया में 800 एकड़ की बढ़ोतरी का है दावा। ग्रेस मार्क्स को लेकर सीबीएसई के 12वीं के नतीजे रुकने के बाद आज मंत्री जावड़ेकर और सीबीएसई चेयरमैन की बैठक। शाम तक रिजल्ट की नई तारीख का ऐलान संभव। कोलकाता में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सही मीडिया कर्मियों पर लाठीचार्ज, धमकी देने का भी आरोप। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और शराब व्यवसायी बलदेव सिंह भाटिया के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई। रायपुर और राजनांदगांव के घरों में छापा। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ इनकम टैक्स ने दर्ज किया केस। हवाला के जरिए देश के बाहर पैसे के निवेश का आरोप। हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर सचिवालय बनाने का विरोध जारी। काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध। राजस्थान में एक बार फिर से जाट आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू। सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी दी आंदोलन की चेतावनी। विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग। यूपी में मुन्ना भाई गैंग का सस्ता रेट, सिर्फ 200 रुपए में नकल की पूरी गारंटी। मेल टुडे ने किया मुन्ना भाई गैंग का खुलासा। सहजानंद पीजी कॉलेज में शूट किया गया ग्रेजुएशन परीक्षा का स्टिंग वीडियो। कानपुर देहात में मालगाड़ी में आग की वजह की जांच कर रही है पुलिस। कानपुर के जंगली देवी मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। आगरा में सेक्स रैकेट गिरोह के पर छापा। 11 लड़कियों का रेस्क्यू, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में 17 भैंसों से भरे डीसीएम पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। रामपुर जा रही थी गाड़ी। पुलिस ने डीसीएम से बरामद की सभी 17 भैंसों को गांव वालों के बीच बांट दिया। 4 लोग गिरफ्तार। देवरिया में मासूम लड़के की हत्या घटना के विरोध में कोतवाली में हंगामा। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, पुलिस और प्रशासन पर पथराव। लोगों का आरोप 25 साल से नहीं मिला कोई नोटिस। लोगों ने बाइक में लगाई आग। गायक अभिजीत के विवादित ट्विटर पर बड़ा विवाद। सोनू निगम ने समर्थन में किया ट्विटर अकाउंट छोड़ा। सोनू ने अकाउंट छोड़ने से पहले किए 24 ट्वीट। कहा अभिजीत के साथ हुआ गलत, इसलिए छोड़ रहा हूं ट्विटर। सोनू निगम के ट्वीट कर बताते हैं कि उनके
लाख फॉलोअर मेरे ट्विटर छोड़ने से है उदास और हताश। जेएनयू छात्र शैला रशीद ने ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गायक अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ हुई थी शिकायत। अभिजीत का ट्विटर अकाउंट किया गया था सस्पेंड। दिल्ली के आजादपुर में डीटीसी लो फ्लोर बस ने ई रिक्शा और ऑटो को रौंदा, 2 की मौत। हादसे में मरने वालों में से एक मासूम, 5 लोगों की हालत गंभीर। हरियाणा में नहीं रुक रही बेटियों के खिलाफ दरिंदगी, 7 साल की बच्ची से गैंगरेप। मासूम के जिस्म से मिली माचिस की तीली, सिक्के, रुई और पत्थर के 5 टुकड़े। पीड़ित बच्ची की हालत बेहद नाजुक। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल के क्लर्क पर छात्राओं को डंडे से पीटने का आरोप, अभिभावकों ने जताया विरोध। नर्मदा संरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की सख्त कार्रवाई, जबलपुर में रेत निकाल रही 4 नाव जब्त। शिवराज सरकार ने नर्मदा के रेत निकालने पर लगा रखी है रोक, मंडला में कैमरा देखकर भागते रेत के ठेकेदार। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी के जंगलों में आग, 2.5 किलोमीटर में जंगल को भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में मोबाइल चोरी की आरोप में पिटाई, पुलिस ने किया रेस्क्यू। झारखंड में गिरिडीह में ट्रक से वैन की टक्कर, 5 लोगों की मौत।